एक जो भावना सारी भावनाओं में से सबसे वर्स्ट भावना है जो एक इंसान अनुभव कर सकता है, और वो भावना है भय। मगर जो भय है या जो डर है वो केवल एक भावना नहीं, बाइबल बताती है वो एक आत्मा है। गॉड सेज, परमेश्वर कहता है, डू नॉट फीयर, मत डर। अब ये ऐसा लगता है प्रभु ये क्या बात है, मैं डर रहा हूँ, आप कह रहे हो मत डर। जिस चीज से डर लग रही है इसे तो मैं डर रहा हूँ, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, मत डर। अब ध्यान से, इसका मतलब परमेश्वर जानता है कि ना डरना आपकी स्ट्रेंथ के अंदर है। आपके पास ये चॉइस है कि आप नहीं डरो। डू नॉट फियर, फियर नॉट। 365 बार से ज्यादा बाइबल में लिखा है। अगर एक चीज परमेश्वर आपको रोज याद दिलाना चाहता है वो क्या है, मत डर। आप बोलो प्रभु क्यों नहीं डरूं, बोलो। वो कह रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं इसलिए मत डर। प्रभु कह रहा है मत डर। अभी जो आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, मगर आपका पिता आज आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, fear not, I am with you, I will never leave you, I will never leave you, I'll never forsake you. For God, 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear. God has not given us the spirit of fear. दूसरा तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने नहीं दिया भय का आत्मा, मगर किसी और ने तो दिया है। God has not given it, but someone else has. So when Bible has to define fear, the Bible is not just saying that it's just an emotion. जब बाइबल को भय की परिभाषा देनी है, बाइबल ये नहीं कहती कोई भावना है। So that means fear is a spirit. इसका मतलब भय एक आत्मा है। That means there is a personality that is trying to induce fear in your heart. एक व्यक्तित्व है जो आपके दिल में भय डालने की कोशिश कर रहा है। भय, fear is terrible. भय बहुत ही बुरा है। One of the worst things you can experience. सबसे खराब भावनाओं में से है जो आप कभी Fear becomes great fear. भय महान भय बन जाता है। And when you meditate on fear and it becomes great fear, it starts to attract what you fear. और जब वो भय महान भय बन जाए तो वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है उन बातों को जिनसे आप डरते थे। मेरा लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, 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 लॉस ना हो जाए। और क्या होता है? Oh, that I won't suffer loss, I won't suffer loss, and in the end they suffer loss. आप सोचो, आप एक दुकान में गए, Think और about this. आपने कहा, एक जूस की दुकान में आप गए और आपने कहा मुझे मैंगो शेक नहीं पीना। So you went to a juice shop and you said, I don't want mango shake. ध्यान से मेरी बात सुनना, Hear me carefully. मुझे मैंगो शेक नहीं पीना। I don't want mango shake. दुकानदार ने कहा ठीक है बहन जी, क्या पीना है? The shopkeeper said, okay, what do you वो want? मुझे नहीं पता, You said, I don't मुझे want. मैंगो शेक नहीं पीना। I don't know what I want, but I don't want mango shake. आप चले गए वहां से। You went from there. अब जब आप दोबारा आए वहां पे, When you came back again, तो उसको क्या याद आएगा आपको देख के? what will he think? हाँ? Remember when he sees you. मैंगो शेक जो He will- आपको नहीं पीना। He will remember mango shake which you don't want. Many of your prayers are what you don't want. आप में से बहुतों की प्रार्थना ये है जो आप नहीं चाहते कि आपको मिले। The content of your prayer is what you don't want. आपकी प्रार्थनाओं का मुद्दा वो है जो आप नहीं चाहते आपको मिले। So you are not praying out of faith, you are praying out of fear. तो आप विश्वास से प्रार्थना कर ही नहीं रहे, आप तो भय से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, Lord, I don't want this. मुझे ये नहीं चाहिए। I don't want और this. आत्मिक जगह में एक ही ध्वनि गूंज रही है जो आपको नहीं चाहिए। In the spirit world, there is only one sound that is echoing, and that is what you don't want. यीशु जब लोगों के पास गया, उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? When Jesus went to people, he said, what do you want that I should do for you?
इसीलिए कई लोग आज तक नहीं समझे सही तरीके से प्रार्थना कैसे करनी है. That's why many people still don't understand how to pray correctly. Because hear this, there is a spiritual principle. Whatever you focus on, you get attached to. एक आत्मिक सिद्धांत है, जिस किसी बात पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं. एक प्रार्थना कर दो, इस महीने लॉस ना हो. Oh, pray for me that I would not have lost this month. अरे जितनी एनर्जी ये प्रार्थना करने में लगा रहे हो, उतना ये प्रार्थना करो कि प्रभु इस महीने मेरा बिजनेस अच्छे से जाए. So as much energy you are putting in praying that I would not have lost, put equal energy in praying that your business will be well this month. So कई लोग हैं जो कह रहे हैं 50 साल से मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, और समझ में नहीं आ रहा घर पूरा मैंगो शेक से क्यों भरा हुआ है. And there are many people who are praying for 50 years, I don't want mango shake, and their house is filled with mango shake. Because पूरी प्रार्थना का कंटेंट मैंगो शेक, और मैंगो शेक आपके लिए क्या है आपको पता है. Because their entire prayer content is mango shake, and you know what that is for you. Faith is the substance of things hoped for, not the things you don't want, the things you hope for. Faith is the substance of things hoped for. विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है, उनका नहीं जो